इस टॉपिक के अंदर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो ये होगा कि जो रीसेंट ईयर्स में आपको नज़र आया है कि पाकिस्तान का जो है वो एक पिवट है टू रशिया, और स्पेशली इट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एससीओ, नॉट जस्ट पार्टिसिपेशन बट होस्टिंग द इवेंट इटसेल्फ। तो वो एक काफ़ी मेजर डायनामिक रहा है, मेजर एक करंट इवेंट रहा है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग, जिसकी एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो विल लुक एट दैट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पाकिस्तान रशिया रिप्रोचमेंट आपको कहाँ पे नज़र आती है। जो पाकिस्तान रशिया रिप्रोचमेंट है वो आपको उसकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन नज़र आती हैं। वो एनर्जी कॉपरेशन भी आपको नज़र आती है, चाहे वो 2019 की डील हो जहाँ पे गैसप्रोम जो एक रशियन जाइंट है, दैट प्लान्स ऑन इन्वेस्टिंग $14 बिलियन इनटू द पाकिस्तानी गैस सेक्टर। वो जो है आपको पाकिस्तान रशिया के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज विच इज़ ड्रुजबा और फ्रेंडशिप, जो कि हर साल हो रही हैं सिंस 2016, उसमें नज़र आती है। इट सॉर्ट ऑफ shows there's a close cooperation on military equipment, military drills, military enhancement। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके मिलिट्री के एस्पेक्ट हैं। आइडियाज़ के अंदर एक पाकिस्तान का जो रशिया का एक काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, जो एक इवेंट होता है हर साल आइडियाज़ का, उसके अंदर। देन देयर इज़ द डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट ऑफ इट, जहाँ पे रशियन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी स्टांस ऑन अफगानिस्तान और हाई लेवल डिप्लोमेटिक विजिट्स रहे हैं इन रिसेंट ईयर्स। जहाँ पे इमरान खान का एक विजिट भी था 2022 के अंदर, विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है पाकिस्तान की इंक्लूजन इन एससीओ एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एससीओ एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है ऑफ रिप्रोचमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज़। ये रिप्रोचमेंट जो थी वो कोल्ड वॉर से लेके काफ़ी टाइम से पाकिस्तान रशिया के, पहले सोवियत यूनियन के साथ एक कोल्ड रिलेशन था, लेकिन ओवर द इयर्स एंड स्पेशली विद द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी एक क्लोजनेस नज़र आती है बिटवीन द रिलेशंस। अब ये जी एससीओ है एक आप देख सकते हैं काफ़ी मेजर चंक ऑफ एरिया जो है वो कवर करता है एससीओ। इसके अंदर मेजर इकोनॉमीज़ हैं, रशिया, चाइना, इंडिया। पाकिस्तान एक मेजर इकोनॉमी नहीं है लेकिन इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेट, तो वो भी इंक्लूडेड है इसमें। सो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इट सॉर्ट ऑफ covers a huge landmass and constitutes an important economic opportunity। इसी का जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है जो आपसे पूछा भी जा सकता है इन 2025, बिकॉज अगेन रीजनल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया 2024 जो है वो एक डेडलीस्ट साल रहा फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी apparatus। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर देखा जाए तो एससीओ और रीजनल सिक्योरिटी एक बहुत मेजर आपको एक एजेंडा, एक एरिया नज़र आता है जिसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। तो एससीओ का जो चार्टर है उसके अंदर इसको एक फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है टू सेट काउंटर टेररिज्म एज इट्स टारगेट। एससीओ का जो अंडरलाइंग एम था दैट वाज टू काउंटर टेररिज्म इन द रीजन। इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, डिप्लोमेटिक कोलैबोरेशन था, लेकिन उसके चार्टर के अंदर जो इंक्लूड है दैट वाज टू काउंटर टेररिज्म एज अ मेजर टारगेट। ठीक है। आर्टिकल 1 जो एससीओ चार्टर का कहता है वो ये कहता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोऑपरेशन इन द मेंटेनेंस एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो आप देख सकते हैं कि एट द वेरी आउटसेट एक एससीओ जो है एक मेजर मेजर प्लेटफॉर्म है, मेजर मेजर रीजनल प्लेटफॉर्म है टू इंश्योर रीजनल सिक्योरिटी इन द रीजन। रीजन विच इज़ करेंटली riddled with a lot of uncertainty, with a lot of terrorist activity। उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट एक डोमेन है, एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है एससीओ के नाम पे। तो ये जो है इसका इसके मैंने आपको डिटेल्स बता दी। सो इट इट कैन प्ले अ पिवटल रोल इन सिक्योरिंग कॉपरेशन टुवर्ड्स रीजन स्टेबिलिटी, स्पेशली विज़ टेरर थ्रेट्स, जो कि अभी हम लोगों ने देखे भी हैं कि टीटीपी तालिबान नेक्सस से हमें नज़र आ रहे हैं। तो उसके रिकमेंडेशंस के अंदर भी आप जो है एससीओ के प्लेटफॉर्म को पिच कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है, कि आप जो एक टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसको आइसोलेशन में ना पढ़ें। आप सोचेंगे अच्छा ये जो टॉपिक है इसके बारे में मैं कहीं और मेंशन कर सकता हूँ क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि टीटीपी तालिबान नेक्सस के अंदर भी आप एससीओ को रेफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है एससीओ के अंदर। तो एससीओ के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जो है वो आप किस तरह से बॉर्डर मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर थ्रेट्स को जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द टीटीपी तालिबान नेक्सस। तो ये चीज़ है, मैंने आपको एक चीज़ आपके समझाने के लिए बता दी। फिर देन अगेन एससीओ जो है वो इट ऑल्सो डिस्करेजेस आर्म्स रेस। आर्टिकल 2 कहता है एससीओ चार्टर का कि इट प्रोहिबिट्स सीकिंग यूनिलैटरल मिलिट्री सुपीरियोरिटी, विच सॉर्ट ऑफ प्लेज इनटू द आइडिया के जो इंडिया कर रहा है इन द रीजन, उसको किस तरह से आप एससीओ के थ्रू ही, क्योंकि बोथ द कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द एससीओ, तो आप एससीओ को एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए इंडिया को प्रेशर डाल सकते हैं कि जो आप यूनिलैटरल मिलिट्री सुपीरियोरिटी के चक्कर में पड़े हुए हैं उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है।
फिर देन फाइटिंग टेररिज्म, ऑफ कोर्स वो मैंने बता दिया। इसका एक मेजर फ्रेमवर्क है जो एग्जिस्ट करता है एसईओ के अंदर, विच इज़ रैट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ नॉलेज ऑफ दिस। ये आप रेफरेंस ज़रूर कीजिएगा अगर आपको इसके ऊपर एक टॉपिक आता है, विच इज़ रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, रैट्स। तो वो एग्जिस्ट करता है इन इन दी एसईओ फ्रेमवर्क। इसकी मैं डिटेल्स अगेन वो जो है अपनी किताब के अंदर मैं शेयर कर दूंगा। वो फिर आप उधर से ले सकते हैं। तो ड्रग ट्रैफिकिंग इज़ अनदर एस्पेक्ट, पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो जो है एंटी ट्रैफिकिंग एक्सरसाइजेज एससीओ मेंबर स्टेट्स कंडक्ट करती हैं, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। सो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट कैन बी यूज टू रिजॉल्व मल्टीपल इशूज़, जिसके अंदर सबसे मेजर अफगानिस्तान क्राइसिस है और कश्मीर इशू है। उसके अलावा आपका ड्रग ट्रैफिकिंग इशू है, उसके अलावा आपके आर्म्स रेस का इशू है। तो ये चीज़ें हैं जिसके थ्रू एससीओ को इस्तेमाल करते हुए आप जो है रीजनल सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। सो दिस इज़ विद रिगार्ड्स टू दिस टॉपिक कि आपका जो है एससीओ में आपको एक तो पाकिस्तान रशिया की रिप्रोचमेंट नज़र आती है, और कैसे एक एससीओ रीजनल सिक्योरिटी का एक मेजर एस्पेक्ट हो सकता है।